हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं एडवोकेट करीम। साथियों, पिछले 24 घंटे के अंदर सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अभी तक कोविड 19 के 3,54,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और लगभग 3,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। साथियों, कोविड के इस सिचुएशन के बीच एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवोकेट से कहा कि कोविड 19 की इस दूसरी लहर को फैलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपकी संस्था जिम्मेदार है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपके अधिकारियों के ऊपर हत्या के आरोपों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोस्तों, बहुत बड़ी टिप्पणी है मद्रास हाईकोर्ट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि जिम्मेदार अधिकारियों के लिए मर्डर के चार्जेस का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने, चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में कोविड 19 का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को लागू करने में भारत का चुनाव आयोग पूरी तरीके से विफल रहा है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट से पूछा कि जब ये चुनावी रैलियां आयोजित हो रही थी तब क्या आप दूसरे ग्रह पर गए हुए थे? दोस्तों, इस तरीके से कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है और यह चिंताजनक है। संवैधानिक अधिकारों को ऐसे समय में याद दिलाना पड़ता है। यह केवल तब होता है जब एक नागरिक ऐसे अधिकारों का उपयोग करने के लिए बचता है जो लोकतांत्रिक गणराज्य गारंटी देता है। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने आगे कहा कि स्थिति अब अस्तित्व और सुरक्षा की है, बाकी सब बात के देखा जाएगा। और कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपने हमारे पास इसका एक पूरा खाका पेश नहीं किया तो हम 2 तारीख को होने वाली मतगणना को रोक देंगे। कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग, तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह आदेश दिया कि स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठें और मतगणना के दिन कोविड 19 का पालन करने के संबंध में पूरी रूपरेखा बनाएं और प्लान चेकआउट करके 30 अप्रैल को कोर्ट में पेश करें। अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं होती तो मतगणना को रोक देगी। दोस्तों, साथियों, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि यह एक बहुत बड़ा मौका था भारत के चुनाव आयोग के पास, जब चुनाव आयोग ऐसी बंदिशें लगाता जहां रैलियां ना होती, जहां रोड शो ना होते इस कोविड 19 की सिचुएशन के दौरान, और चुनाव कम खर्चे में, कम समय में कराने का एक बहुत बेहतरीन मौका था। कुछ नए तरीकों को चुनाव आयोग इजाद कर सकता था, नए तरीकों को ला सकता था चुनाव प्रचार के लिए। साथियों, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इस कोविड 19 की सिचुएशन के दौरान जिस तरीके से बंगाल में और दूसरे प्रदेशों में रैलियां आयोजित की गई, रोड शो किए गए माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और तमाम अपोजिशन के लीडर्स के द्वारा, यह निश्चित रूप से कोविड 19 के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी मद्रास हाई कोर्ट की, इसलिए मैंने शाम तक इंतजार नहीं किया। मैं अभी अपने कोर्ट के चैम्बर में हूँ। इस शॉर्ट नोटिस पे मैंने इस अपडेट को आप तक पहुंचाया। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।